इस्माइल हनिया की शहादत, हुकूमत का यौम सोख का ऐलान। तेहरान में इस्माइल हनिया की शहादत, आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी। ये वाक़या तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए चैलेंज है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू खुलेआम दरिंदगी का मुजाहरा कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत पर रद्द अमल। फ़लस्तीन की सूरत हाल से मुतल्लिक़ इत्तेहादी जमातों के पार्लियामेंटेरियन से गुफ्तगू में कहा कि इसराइल गुज़श्ता 9 माह से फ़लस्तीन में खून की होली खेल रहा है। शहरों के शहर ज़मीं बोस कर दिए। इस तरह की सफाकी पहले कभी नहीं देखी। शहीद इस्माइल हनिया का जिस्म खाकी क़तर मुंतकिल, आज दोहा में सपुर्द खाक किया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई ने शहीद हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की तहरीन में नमाज जनाजा पढ़ाई। आयतुल्लाह ख़ामनई का इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह ख़ामनई ने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हंगामी इजलास में अहकाम जारी किए। ईरानी फौज का तेल अवीव और हैफा के करीब फौजी अहदाफ पर हमले पर गौर। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अल्टीमेटम दिया, किसी भी जारियत का भरपूर ताकत से जवाब देंगे। इस्माइल हनिया को निशाना बनाने के लिए इसराइल का जासूसी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया। यूरोपीय मुबस्सिर बराए मशरिक़ वस्ता एलिया जे ने इंकशाफ किया कि हमास सरबराह के व्हाट्सएप पैगाम में जदीद तरीन स्पाईवेयर लगाए, जिसने इसराइली इंटेलिजेंस को इस्माइल हनिया की लोकेशन बताई। दूसरी जानिब अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि इस्माइल हनिया के कमरे में बम नस्ब था। रिमोट कंट्रोल डिवाइस से धमाका किया गया। लाहौर में बारिशों का 44 साला रिकॉर्ड टूट गया। 350 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड। गली और मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करते रहे। मुतअद्दिद इलाकों में कई फीट पानी जमा। शादमान, गुलशन रावी, ताजपुरा और बेदिया रूट में पानी घरों में दाखिल। मेयर सर्विसेज जर्नल और चिल्ड्रन हॉस्पिटल डूब गए। पानी मुख्तलिफ वार्ड्स में दाखिल। डॉक्टर्स और मरीजों को परेशानी का सामना। अहम शाहराहों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुतअद्दिद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हो गई। तूफानी बारिश से लेस्को का तरसीली निज़ाम बैठ गया। 407 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज इन एक्शन निकासीयाब इक़दाम की खुद निगरानी की। तूफानी बारिश से डूबे सरकारी हस्पतालों और अहम शाहराहों से चंद घंटे में पानी निकाल लिया गया। टीमें नशेबी इलाकों और सड़कों से पानी निकालने में मसरूफ। 80% जगहों से पानी निकाल लिया गया। कई को क्लियर करने का काम जारी। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब और चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान दौरान बारिश फील्ड में रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब हसन बुखारी ने कहा, लाहौर में रिकॉर्ड बारिश हुई, चंद घंटों में निकासियाब कर दी गई। PTI वाले बारिश पर भी सियासत से बाज न आए। इस्लामाबाद समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश। कसूर, शेखुपुरा, पाकपतन, सरगोदा, जेहलूम और दीगर शहरों में बादलों की तूफानी इनिंग्स। नशेबी इलाके नहर का मंजर पेश करने लगे। मुतादिद घरों में पानी दाखिल। रावलपिंडी में मोटरसाइकिल सवार लड़की बरसाती नाले में डूबकर जाँ बहाक। इमदादी टीमों ने लड़की की लाश निकाल ली। रेस्क्यू एहलकार नाला लई के अतराफ और नशेबी इलाकों में तैनात। आज से 6 अगस्त तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों की पेशगोई। PTMA ने पंजाब में बारिशों से नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। 24 घंटे में 3 अफराद जाँ बहाक, 15 जख्मी। तूफानी बारिशों से 6 घरों को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा। KPK में बारिशों ने तबाही मचा दी। 3 रोज़ में जाँ बहाक अफराद की तादाद 24 हो गई। मुख्तलिफ अजला में 73 घर मुकम्मल तौर पर तबाह। 77 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। अपर चित्राल में सीवरेज के इलाके में ग्लेशियर फटने से सैलाबी रैला पूरा गांव बहा ले गया। महांडरी में पुल बह जाने से वादी काकान का ज़मीनी राब्ता तीसरे रोज भी मुनक़ता। सड़क बहाली का काम जारी। पाक फौज की टीम भी मदद के लिए पहुंच गई। सिंध में मानसून का जारहाना स्पेल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल खुलकर बरसे। कैंट रेलवे स्टेशन रिजर्वेशन ऑफिस की छत टपक पड़ी।
पानी जमा होने से अमले और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। दादू में केरथर के पहाड़ी सिलसिले में बादल जमकर बरसे। नदी नालों में तोखयानी, गाज में राब्ता सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गईं। ठट्टा में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। बिजली की फराहमी मअतल। सिंध हुकूमत ने सूबे में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। 30 असलाह में वुज़रा, मुशीर और मुआवन खसूसी खास को इंचार्ज मुकर्रर कर दिया। चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान को मज़ीद तरक्की से हमकिनार करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान सनती ताउन वक्त का तकाजा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीन के आला सतह वफ़द से मुलाकात। कहा, मुश्तरका मंसूबों के जरिए चीनी सनत की पाकिस्तान मुंतकली फ़ायदेमंद साबित होगी। चीनी शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए मौसर इक़दाम किए हैं। बशाम वाक़े में मुलविस अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कानून के मुताबिक करार वाक़ई सजा दी जाएगी। पीटीआई का हुकूमत के खिलाफ 15 दिन में सियासी ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान। एनआरओ वाली हुकूमती इदारों से अवाम को लड़ा कर फायदा उठाना चाहती है। तोशाखाना केसेस से मुतालिक मेरिट पर फैसला किया जाए। 5 अगस्त को सवाबी जलसे में बानी पीटीआई का खसूसी पैगाम अवाम तक पहुंचाएंगे। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर ने कहा, महंगाई और बिजली की कीमतों में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। जमात इस्लामी के धरने और मुतालबात की हिमायत करते हैं। चंद लोग, चंद मफाद परस्त हुकूमत के साथ मिलकर लूट मार का निजाम कायम किए हुए हैं और इन्होंने IPPs के जरिए से हमारे खून पसीने की कमाई को निचोड़ा है। हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम को हक दिलवाएंगे। इस हक तो अवाम को जो तहरीक है, इसका पहला मरहला ये है कि जो बिजली के बिल हैं इन्हें कम करवाना है। IPPs का ये जो धंधा है, इससे पाकिस्तान के अवाम की जान को छुड़वाना है। IPPs का मामला हल होने तक धरना खत्म नहीं होगा। जमात इस्लामी का धरने को हुकूमत हटाओ तहरीक में तब्दील करने का इंदिया। चंद रोज में 4 सूबाई दारुल हुकूमतों में धरना देने का फैसला। अमीर हाफिज तैमूर रहमान ने कहा, IPPs के जरिए हमारा खून निचोड़ा गया। जो बिजली बन ही नहीं रही उसकी कीमत क्यों अदा करें। जमात इस्लामी ने अवाम को हक दिलवाने का बेड़ा उठाया है। गौहर एजाज का एक बार फिर से IPPs के फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा। साबिक वफाकी वज़ीर ने कहा, जितनी बिजली बनाए उतने पैसे लें। कैपेसिटी पेमेंट्स के ना पैसा लेना बंद किया जाए। जो सस्ती बिजली दे उससे लें। हुकूमत का काम कारोबार नहीं। आवाम खुश होंगे तो कारोबार चलेगा। जब 33 रुपए पर बिजली बन रही है तो 100 रुपए पर क्यों दें। पाकिस्तान 40 अफराद का नहीं, 24 करोड़ आवाम का है। IPPs पर सियासत हो रही है। प्रोटेक्टेड सारिफीन के बिल्स पर रिलीफ दिया। सस्ती बिजली की फराहमी के लिए कोशिशें जारी हैं। डिस्कोर्स को सियासी मुदाखलत से पाक किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, IPPs बहुत बड़ा जख्म, इसे बंद करने की ज़रूरत है। बिजली के जालिमाना मुआहदे किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं। महंगी बिजली की वजह से इंडस्ट्रीज बंद, कारोबार ख़त्म हो रहे हैं। कराची में FBI की बड़ी कार्रवाई। 11 अरब रुपए का टैक्स फ्रॉड पकड़ा गया। हुकाम के मुताबिक जुनैद नामी शख्स ने कौमी खजाने से फ्रॉड करने के लिए कंपनी बनाई। मुल्जिमान ने ताकतवर कारोबारी ग्रुप्स को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया। कराची के इलाके लियाकताबाद में रेंजर से एहलकार दिलदार का कत्ल। MQM के टारगेट किलर उबैद उर्फ केटू पर 26 बरस बाद जुर्म साबित। मुजरिम को 40 साल कैद की सजा। अदालत का मकतूल के वरसा को 5 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए $70 मिलियन का बजट मुख्तस कर दिया। इवेंट के इजाफी अखराजात के लिए $4.5 मिलियन मुख्तस। बजट PCB और ICC फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मुश्तरका तौर पर बनाया था।